हाउस रेंट अलाउंस, ये अलाउंसेस हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कैश में पेमेंट किया होगा। कौन? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। ठीक। जब भी कभी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट देता है कैश के रूप में किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो अलाउंसेस कहलाता है वो। अलाउंसेस दे रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड HRA अलाउंस यहाँ पर आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAC में। बट यदि वो ऑप्ट आउट की बात करें, ऑप्ट आउट का मतलब ऑप्शन से अपन ओल्ड रिजीम में जाते हैं, तो उस केस में कुछ एग्जम्पशन मिल जाता है, तो वो एग्जम्पशन का अमाउंट जो है ना वो माइनस करके फिर जो बचता है वो आउटर कॉलम में जाता है। एग्जम्पशन हमेशा क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि विच एवर इज लोअर वाले कॉन्सेप्ट में होता है। तो HRA में इन तीन चीज को अपन अभी लिखने वाले हैं, उसमें विच एवर इज लोअर होगा वही क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगा? HRA के अमाउंट को पहले ओल्ड रिजीम में आप इंटरनल कॉलम में लिखोगे, फिर तीन चीज कैलकुलेट करोगे और उसमें विच एवर इज लोअर को आप बाहर क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो पार्ट जाएगा वो बाहर जाएगा। ये तीन चीज समझ में आई क्या हो रहा है? HRA रिसीव्ड इंटरनल कॉलम माइनस तीन चीज जो अभी मैं बताने वाला हूं, वो तीन चीजों में से विचेवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। 1013A सेक्शन 10 हमेशा एग्जम्पशन का रहता है। 13A जो है वो किसका हुआ? HRA का। तो 1013A में एग्जम्पशन कौन कौन सी चीज होती है वो अपन आते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले तो खुद जो HRA रिसीव्ड अमाउंट है वो HRA रिसीव्ड। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड, 40/50% ऑफ सैलरी। ये तीन बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा चीज़ है, और इसमें सैलरी की डेफिनेशन दी गई है वो बेसिक प्लस DA डैश प्लस कमीशन डैश, दैट इज परसेंटेज कमीशन, जो टर्नओवर पे बेस्ड हो। ये अपने आप में पूरा कंप्लीट लॉ हो गया। दैट इज जो भी HRA का अमाउंट रिसीव हुआ है वो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उससे ज़्यादा तो अपने को एग्जम्पशन मिल नहीं सकता। तो विच एवर इज लोअर में इसको एक अपन लॉक कर देंगे कि जो अमाउंट मिला है उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा एग्जम्पशन मिल नहीं सकता, इसलिए उसको विच एवर इज लोअर में वो आ जाए ताकि, इसलिए हम उसको सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं जितना HRA रिसीव हुआ वो। सेकेंड, जो बच्चे अभी नए आए हैं ना उन लोग भी क्या करें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी नए सिरे से बिल्कुल जो अभी पढ़ाया हो रहा है उसको पीछा पुराने जितने भी पढ़ाई हुई है उससे अलग है, ऐसा मान के चलें। एग्जम्पशन डिडक्शंस, यदि कोई वर्ड अपने को प्रॉब्लम होती है तो तुरंत पूछ लेंगे, मैं अभी बता दूंगा, ताकि जो बैकअप की क्लासेस है उस पर अपन डिपेंड ना रह सकें। ठीक है, क्लियर है सबको? आप लोग ऑनलाइन भी, जैसे जानवी आज हो, आप भी आई हो, है ना, तो इसलिए अपन जो भी फर्स्ट क्लासेज में हो उन लोग अपना कंफर्टेबल रखें, मन में ये भूल जाएं कि अपन पुराने क्लास में नहीं आए थे इसलिए समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं रखें। ठीक है, तो चलिए, मैंने अभी क्या बताया आपको? HRA से रिलेटेड डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कंप्लीटली टैक्सेबल होता है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जब हम ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो उस केस में एग्जम्पशन मिलता है। कितना अमाउंट एग्जम्पशन मिलता है? फर्स्ट, विच एवर इज लोअर करना है अपने को, फर्स्ट HRA रिसीव्ड। सेकेंड, रेंट पेड, मतलब जितना रेंट में पे करूंगा माइनस 10% ऑफ सैलरी, मतलब 10% ऑफ सैलरी से जितना ज़्यादा रेंट पे कर रहा हूँ वो अमाउंट आएगा यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए। और थर्ड में 40 या फिर 50% ऑफ सैलरी। ये 40% कब और 50% कब होगा? सेकेंड वाला नहीं समझ में आया? HRA, मैं मान लो एम्प्लॉय हूँ कहीं पर, मुझे HRA का अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ फर्स्ट। सेकेंड, मैं कितना रेंट पे कर रहा हूँ अपने लैंडलॉर्ड को, माइनस ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतना रेंट पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। मतलब सैलरी का 10% एक रीजनेबल अमाउंट है, उससे भी ज़्यादा पे कर रहा हूँ तो मेरे साथ हार्डशिप हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उतना अमाउंट जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा हूँ, 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा हूँ, वो भी एग्जम्पशन के लिए सेकंड कैटेगरी में आएगा। थर्ड कैटेगरी क्या होता है? यदि मेट्रो सिटीज़ में अपन हैं तो 50%,
और यदि नॉर्मल सिटीज़ में है अदर देन मेट्रोज तो 40% ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगा, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट को अपन डी ए डैश बोलते हैं। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट डी ए डैश हो गया, प्लस परसेंटेज ऑन कमीशन। परसेंटेज ऑन कमीशन मतलब टर्नओवर पे जितना परसेंटेज कमीशन का हो उसको अपन बोलेंगे कमीशन डैश या फिर परसेंटेज कमीशन, आप जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं। ये हो गया आपका एचआरए का प्रोविजन। अब सिंपल सा इसको अपन एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इस एचआरए के प्रोविजन को समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए, पेज नंबर 3.23। डी ए डैश का मतलब डियरनेस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशंस में जिस डीए को लिया जाए, सभी डीए लिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ परसेंटेज लिया जाता है, तो वो जो परसेंटेज लिया जाता है क्वेश्चन में दिया जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन में लेना है। इसको अपन पहले भी कर चुके हैं आरएफए में। पेज नंबर 3.23 में आइए, वहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 एचआरए से रिलेटेड है। देखिए, Arun, a resident of Meerut, receives 38,000 per annum as a basic salary. In addition, he gets rupees 12,000 per annum as a dearness allowance, which does not form part of basic salary. 5% commission on turnover achieved by him. देखो जो डीए दिया हुआ है ना, डीए कितना है बोलो, 12,000 बेसिक सैलरी। इन एडिशन ही गेट्स 12,000 पर एनम एज अ डियरनेस अलाउंस विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, मीन्स इट इज नॉट डीए डैश, इट इज ओनली डीए। क्लियर है? तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। 5% कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 6 लाख रुपीज। 6 लाख का 5% कमीशन ऑन टर्नओवर डीए डैश सी डैश माना जाएगा। एंड 7,000 पर एनम एज अ हाउस रेंट अलाउंस, मतलब हाउस रेंट के अलाउंस के रूप में उसको 7,000 रुपीज़ पर एनम मिलता है। पर एनम ध्यान रखिएगा, पूरे 12 महीने का। ठीक। ही हाउएवर पेज रुपीज़ 8,000 पर एनम एज हाउस रेंट, मतलब मिला कितना उसको 7,000, पे कितना कर रहा है वो 8,000 हाउस रेंट के रूप में। पे किसको कर रहा है, लैंडलॉर्ड को। मिल किससे रहा है, एम्प्लॉयर से। Determine the quantum of house rent allowance exempt from tax if assessee has opted out of the provisions of section 115 BAC। मतलब सिंपल वे में जिस इंफॉर्मेशन को उसने दिया है, मैं यदि लिखते जाऊं तो देखिए आप सभी इधर, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड इज 7,000 बोलूं मैं इसको, रेंट पेड कितना है 8,000, यहां पर भी 7,000 आ जाएगा। देखिए रेंट पेड कितना बोलो 8,000 minus 10% of salary. So first of all we have to calculate the salary. बेसिक लिया जाएगा, बेसिक सैलरी सबसे पहले कैलकुलेट यहां पर करोगे आप। बेसिक कितना 38,000 बोलो यस, प्लस डियरनेस अलाउंस 0। वाई 0? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, इसलिए डीए डैश नहीं होने के कारण हम नहीं लेंगे। प्लस कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर दैट इज 5% ऑफ 6 लाख, कितना होगा 30,000, तो टोटल हो गया 68,000। 68,000 का 10% आपको माइनस करना है, इट इज 6,800, दैट्स इट, है ना। बहुत इजी है कि नहीं बताओ। ये 1,200 यहाँ आ गया। नाउ मेरठ, द सिटी इज व्हाट, मेरठ, नॉट मेट्रो सिटी। 40% ऑफ व्हाट 68,000, उठाओ कैलकुलेटर, 68,000 का 40% निकालिए। $27,200 और रिसीव्ड अमाउंट 7,000। कौन सा सबसे कम लग रहा है आप लोग को में, बोलो 1,200। ये 1,200 आपका डिडक्ट हो जाएगा किससे, 7,000 से। ये जो ऊपर आपने 7,000 लिखा है ना, ये वाला 7,000 minus 1,200 is equal to 5,800 is taxable HRA। ये एग्जम्प्ट होता है। तो ये आपका कंप्लीशन हुआ HRA